काम ही नहीं करना ये कोई संतोष है? ये तो आलस्य है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि राष्ट्र कवि थे। राष्ट्र कवि कहते हे नर, अपने मन को निराश मत करो, उदास मत करो, हताश मत करो, विश्वास रखो तुम भी कुछ करोगे। दुनिया के लोग कितना ही तुमको कहें कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन याद रखना, तुम अपने भीतर विश्वास रखना, आस रखना, प्रयास रखना, तलाश रखना, एक दिन तुम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो। ऐसे डिप्रेशन में मत जाना, निराश मत होना, उदास मत होना, चुपचाप मौनी बाबा बनकर बैठ मत जाना। सोचना कि हमको भी कुछ करना है। दो बच्चे गांव से खेलते खेलते बाहर बगीचे में गए। वहां एक कुआं था, उस कुएं में बड़ा बच्चा गिर गया। झांक रहे थे कुएं में, खिसक गया। तो छोटे बच्चे ने सोचा कब कैसे निकालूं, ये तो डूब जाएगा। 12 साल का बच्चा कुएं में गिर गया, 8 साल का बच्चा ऊपर रो रहा है। तो जोर जोर आवाज लगाई, आ जाओ, कोई आ जाओ, बचा लो, निकाल लो, डूब जाएगा, मर जाएगा। कोई आया नहीं, कोई था नहीं। तो उसने देखा जब कोई नहीं है तो कुएं में झट से रस्सी डाल दिया। वहां रस्सी रखी थी, कहा रस्सी पकड़, मैं खींचता हूं। उसने रस्सी पकड़ा और ये खींच के बाहर निकाल के डाल दिया, और फिर स्वयं गिर गया। इतना थक गया, छोटा बच्चा था। दोनों डरते डरते गांव को आए। गांव में जब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, कुआं में गिर गया था ये, तो गांव के लोगों ने डांटा भी और पंचायत बैठी कि इतना बड़ा लड़का गिरा, ये छोटा खींच के निकाला कैसे? तो गांव वाले कह रहे थे, बता तो रहा है कि रस्सी फेंका, इसने पकड़ा, फिर खींच के निकाल दिया, और कैसे निकाला? तो सबने जब बहुत चर्चा किया कि समझ में नहीं आता, इतना छोटा, इसके कम ताकत है, निकाल कैसे पाएगा, इतने वजन लड़के को कुएं से बाहर कैसे खींच पाएगा? तो एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था, उसने कहा, उसको ताऊ जी लोग बोलते थे, पटेल साहब बोलते थे। उसने बताया कि ये इसलिए छोटे बच्चे ने, कमजोर बच्चे ने बड़े बच्चे को, वजन बच्चे को कुएं से बाहर इसलिए निकाल के बाहर कर दिया कि वहां पर इसके साथ कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम इसको नहीं निकाल पाओगे। अगर ऐसा कहने वाला होता तो ये नहीं निकाल पाता, इसलिए निकाल कर बाहर कर दिया कि कोई निगेटिव बोलने वाला नहीं। ये निगेटिव बात करने वाले लोग तुम्हारे मनोबल को खत्म कर देते हैं, आत्मबल को खत्म कर देते हैं, तुम कुछ न करने योग्य हो जाते हो। इसलिए जो स्त्रियां चाहती मेरा पति बहुत कुछ कर सके, तो वे अपने पति के लिए पॉजिटिव शब्द बोला करें, आत्मबल बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग करें, मनोबल को बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग करें। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे पिताजी और उन्नति खूब करें, तो पिताजी के मनोबल को बढ़ने वाले कार्य भी करिए, बढ़ने वाले शब्द भी बोलिए। आपके कार्य भी ऐसे होते हैं, शब्द भी ऐसे होते हैं, बातें भी ऐसी होती हैं, स्वभाव ऐसा होता है कि काम करने वाले, विकास करने वाले का मनोबल चोट खा जाता है, तो वहां से उन्नति रुकना शुरू कर देती है। इसलिए जो विकास करने वाली आत्माएं हैं, उनके साथ व्यवहार भी अच्छा कीजिए, स्वभाव भी अच्छा बनाइए, और उनके साथ में कार्य भी अच्छा कीजिए, और उनका शब्दों से धन्यवाद देकर मनोबल बढ़ाइए। तब हनुमान जी जैसे द्रोणागिर पहाड़ को उठाकर ला सकते हैं। मनोबल बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जोधपुर के महाराजा यशवंत सिंह विदेश में युद्ध करने के लिए गए। 3 दिन में युद्ध छोड़ करके आधी सेना मर गई और भाग करके घर को वापस आ गए। मेन द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से कहा, जाओ रानी साहब को सूचना दीजिए कि अब मैं वापस आ गया हूं, मुझे अंदर ले जाने के लिए द्वार खुलवाएं। रानी साहब को सूचना मिली। रानी साहब ने कहा कि राजा साहब के साथ में क्या सेना भी लौटी कि नहीं? बोले सेना नहीं, अकेले आए हैं। तो रानी ने कहा, ये मेरा राजा नहीं हो सकता, ये कोई भगोड़ा हो सकता है, कायर हो सकता है। मेरा राजा होता या तो उसकी लाश आती, या तो विजय पत्र लेकर सेना के साथ वापस लौट करके आता। द्वार नहीं खुलेगा, जाइए बता दीजिए, कायर कुचड़ों के लिए द्वार गेट नहीं खोला जाता है। या तो उसकी लाश आनी चाहिए थी।
ये शब्द जाकर के द्वारपाल ने बताया कि रानी साहब ने ऐसा ऐसा कहा है। राजा का मनोबल 10 गुना हो गया। राजा यशवंत सिंह पुनः वापस लौटा और युद्ध करने के लिए युद्ध मैदान में पहुंचा और 3 दिन फिर युद्ध किया और विजय पत्र लेकर के पूरी जीत हासिल करके वहां से वापस आया बिगुल बजाता हुआ। घर में जब पहुंचा तो रानी ने द्वार खोला, आरती उतारी तो राजा ने कहा, ये जीत मेरी तेरे शब्दों से हुई है, तेरे मनोबल बढ़ाने से हुई है। मैं तो हार ही चुका था, वापस भाग कर आ गया था, लेकिन तेरे शब्दों ने ऐसी हिम्मत पैदा कर दी कि मैं फिर से जाकर युद्ध करके जीत लेकर लौटा हूं। ये शब्दों में ताकत होती है। शब्द ही मारा गिरिपरा, शब्द ही छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरी को काज। शब्द की शक्ति को समझना। अत्यंत कोपह कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजने सुबैरम। और नीतिकार कहता है, जिस घर के लोग आपस में बैर मानते हैं, सासू बहू से बैर मानती है और बहू सासू को शत्रु मानती है, ऐसे घरों में नरक हो जाता है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे को दुश्मन जैसे देखते हैं, जिस घर में बाप बेटे दोनों एक दूसरे को शत्रु समझते हैं, उस घर में नरक बन जाता है। जहाँ लोग आपस में ही बैर भाव रखते हैं, प्रेम से मिलते जुलते नहीं है। और कितने लोगों का स्वभाव होता है, किसी न किसी से उनकी तकरार चलती ही रहती है, किसी न किसी से उनका उलझन रहता है। सबसे हिल मिल करके रहना भी सीखो, अपने अहंकार को विदा करना सीखो, सरल स्वभाव बनाना सीखो, गम खाना सीखो। अपने घर में तो सांप भी सीधा होकर के रह लेता है, तुम इंसान हो, अपने घर में कैसे फुफकारते हो, वहाँ सीधे बन करके रह लीजिए। शेर भी अपने बच्चों के साथ में लिपट कर रह लेता है, प्रेम से रह लेता है, और तुम इंसान होकर के शेर जैसे गुर्राते रहते हो। जरा विवेक कीजिए, प्रेम से रह लीजिए और थोड़ा अपना अपना सुधार भी कीजिए। जिस तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारे पिताजी दुखी रहते, उस गलती को कृपया छोड़िए। जिस तुम्हारी भूल के कारण तुम्हारे सास ससुर परेशान रहते, उस भूल को त्याग कीजिए। जिस तुम्हारी आदत के कारण तुम्हारे माता पिता व्यथित रहते, उस आदत को छोड़ दीजिए। और जिस तुम्हारी आदत के कारण पूरे परिवार का विनाश होता जा रहा है, नुकसान होता जा रहा है, उस आदत को विदा कीजिए और अपने परिवार को विकास की यात्रा पर लेकर आगे बढ़िए। और सबके मन में मुखमंडल पर हंसी खुशी की लहरें लाकर दिखा दीजिए। आप उनके साथ में ऐसा कोई बर्ताव मत कीजिए जो आपका परिवार आपके द्वारा दुखी रहे। अपनी प्रॉपर्टी को भी मत बिगाड़ो, संपत्ति को मत बिगाड़ो, धन को मत बिगाड़ो, जमीन को बेच करके दारू मत पियो, दारू तो पियो ही मत। पीना है तो सत्संग का अमृत पान करो। मोबाइल के यूट्यूब में मेरा नाम सर्च करिए, असंग। जो ही असंग लिखोगे 1500 वीडियो उसमें आ जाएंगे। 20-20 मिनट के वीडियो, आधा घंटे की वीडियो, एक से एक वीडियो, एक से एक प्रवचन, जिंदगी के हर एंगल का प्रवचन। और उस प्रवचन को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। और उस प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं कटते, लेकिन व्यूअरशिप बढ़ जाती है। और उस प्रवचन को व्हाट्सएप पर डालिए, फेसबुक पर भी डालिए। उस प्रवचन को लाइक कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए और व्हाट्सएप को शेयर कीजिए और प्रचार प्रसार को बढ़ाइए। कोई और लोग भी सुनेंगे, उनका भी कल्याण होगा। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब में हमारा प्रवचन सुना है मोबाइल पे? हाथ उठाओ, जरा दिखाओ। वेरी गुड। बहुत सी महिलाएं यूट्यूब समझती नहीं, वो समझती कोई टायर ट्यूब है। अरे ये साइकिल का टायर ट्यूब नहीं है, मोबाइल के अंदर यूट्यूब है। हाँ, उसको ठीक से समझ लेना। मैं कहूँगा यूट्यूब में देखो, ये टायर ट्यूब में खोल के देखेंगे कि इसमें असंगदेव कहाँ है। यूट्यूब में सुनो और टीवी में रात को 9 बजे भी प्रवचन सुनो। वाह, टीवी में आस्था भजन चैनल में टीवी में कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। बहुत लोगों ने सुना, नीचे कर लो।
नर हो न निराश करो मन को, गाइए ढंग से गाइए। नर हो न निराश करो मन, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। हर काम को करने की तमन्ना रखिए। संसार में तुम्हारा नाम भी होना चाहिए। जैसे राम का नाम है, हनुमान जी का नाम है, कृष्ण का नाम है, कबीर साहिब का नाम है, गुरु नानक देव का नाम है, मीराबाई का नाम है, शिवरी का नाम है, लक्ष्मण जी का भी नाम है, सीता जी का नाम है, मीराबाई का नाम है। आपने एक बहुत बड़ी बात देखी होगी, आज इस पर गौर कीजिए। दुनिया में बहुत से धनवान लोग भी हैं, एक से एक धनवान, लेकिन उनके मरने के बाद उनका नाम कौन याद रखता है। और इस दुनिया में बहुत हीरोइन भी हुई है, हीरो भी हुए हैं, लेकिन मरने के बाद उनका नाम भी मर जाता है, कोई याद नहीं करता है। पर ये मीराबाई और ये शिवरी भक्ति के फील्ड में चमकते हुए सितारे, ध्रुव और प्रहलाद, राम और कृष्ण, कबीर और क्राइस्ट और सूरदास, तुलसीदास, इनका नाम तो अमर हो चुका है। बुद्ध भगवान, स्वामी महावीर, गुरु नानक देव, विवेकानंद, आज 2500 वर्ष हो गए, महात्मा बुद्ध का नाम मिट नहीं सका। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम मिट गया और उनके 7 पीढ़ियों के नाम मिट गए, कोई नाम नहीं जानता है। सब राजपाट भोग लिए, सिंहासन पर बैठ लिए, राजा बन गए, महाराजा बन गए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने राजपाट को त्याग करके साधु बन गए और इतने महान हो गए कि पूरे विश्व में उनका नाम आज भी अमर हो गया। मीराबाई की फैमिली भी राज परिवार की फैमिली थी, कितने उसमें राजा हुए, कितने हुए, लेकिन किसी का नाम किसी को याद नहीं है। पर मीराबाई ने भक्ति किया, इसलिए उसका नाम अमर हो गया। आज जैसे हमारे सुखदेव सूर्यवंशी जी, श्रीमती उर्मिला सूर्यवंशी, पारुल सूर्यवंशी और बेटों के नाम मैंने कहा था लिस्ट बना कर दे देना, लिस्ट उस्ट कुछ आई नहीं। जय राम जी की। हरीश दास को बताया था कोई विशेष भक्त आए तो नाम लिख कर दे देना, वो भी जंतर मंतर करके खत्म कर दिया। हर आदमी सोया हुआ इंसान है। मैं यहाँ चक्र में पड़ जाता हूँ, क्या करूँगा। हाँ, सब अरे कम से कम थोड़ा 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 ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, साहिब बंदे। तो ये अभी आप देखते होंगे, हम तो संत हैं, संत है ना, घर छोड़कर आ गए, घर बार छोड़कर। और मेरा आश्रम कहाँ है, इसमें कोई व्यक्ति बता सकता मेरा आश्रम कहाँ? खड़े, लखीमपुर खीरी, बस बैठ जाओ। टीवी में पढ़ा है, देखा है लखीमपुर खीरी, फिर पूछे लखीमपुर खीरी कहाँ है, तो नेपाल सीमा पर, नेपाल बॉर्डर। तो पूछे नेपाल बॉर्डर कहाँ है, तो जहाँ है तहाँ है, और कहाँ है इतना कौन बताएगा कहाँ है? नेपाल बॉर्डर लखीमपुर खीरी जिले के पास में। लखीमपुर कहाँ है? नेपाल बॉर्डर के पास में। तो नेपाल बॉर्डर कहाँ है? लखीमपुर के पास में, यही उत्तर है। तो लखीमपुर, लखीमपुर का नाम कोई जानता नहीं था, लेकिन वो मेरी त्याग तपस्या की वजह से लखीमपुर लोग जानने लग गए, पूरे वर्ल्ड में जो देखते हैं टीवी में।
तो अपने जिले का भी नाम करो, प्रदेश का नाम करो, देश का नाम करो। अभी मेरे पास में रूस से फोन आता है, कनाडा से आता है, कहते हैं कि धन्य है भारत देश जहां आप जैसे संत का जन्म हुआ। हम लोग प्रवचन सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। ये ऐसे काम करना है कि अपना नाम भी हो। हनुमान जी ने ऐसी सेवा किया तो राम के साथ में उनका कितना बड़ा नाम हुआ है। ऐसे फोकट में नाम नहीं होता है। नाम के लिए आराम को त्याग करना पड़ता है। नाम के लिए याद रखना भाइयों बहनों, जो चाहते हैं कि मेरा नाम हो, वह लोग अपने नाम का भी त्याग कर देते हैं, तब उनका नाम ही नाम हो जाता है। नाम का लालच खत्म हो गया, बहुत नाम होगा। हनुमान जी का कितना यश हुआ है। बड़े काम करो। आज सुखदेव सूर्यवंशी को टीवी में बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, उर्मिला सूर्यवंशी को यूट्यूब में भी आएगा इनका नाम। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा काम किया है, इसलिए ऐसा हुआ। तो ऐसे कार्य करना चाहिए। कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये संसार में जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस गांव में इतना प्रभावशाली बनो कि तुम्हारे नाम से उस गांव को जाना जाए। भक्ति के क्षेत्र में ऐसा काम करो, ऐसी भक्ति करो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे गांव के भक्तों की पहचान हो। अभी मेरे पास में बैतूल से लोग आएंगे तो बताएंगे वो लक्ष्मी नारायण जहां से आते वहां बैतूल से आया हूं, क्योंकि जानते हो गुरुदेव का परम भक्त लक्ष्मी नारायण। और लोग धावड़ी गांव से आएंगे तो बताएंगे कि वो कृष्णा पानसे वाले गांव से आया। उसका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है इसने गुरु जी की भक्ति बहुत किया है। उसका नाम लेते ही गुरुदेव को याद आएगा कौन सा धावड़ी है। ऐसा नाम। यही वरखेड़ गांव का नाम भी ऐसा कर दो। आज जब ये मैंने कल ही इसको पढ़ा था यूट्यूब में, तो लिखा था ही वरखेड़ सुखद सत्संग कथा। तो मैंने सोचा अब 5 लाख, वो 5 करोड़ 12 लाख लोग यूट्यूब का व्यूअर है, तो 5 करोड़ 12 लाख लोग इस गांव के नाम को यूट्यूब में देख चुके हैं। आप सोचिए अगर 5 करोड़ भी खर्च करते तो इतनी दूर नाम न जाता। केवल 2, 2.5, 3 लाख का ही खेल है और गुरुदेव आ गए, हीवर खेड़ चमक गया। और टीवी में 15 करोड़ लोग इसको पढ़ेंगे। हीवर खेड़ बैतूल। गुजरात से मेरे पास अभी फोन आया, तो मैंने कहा बैंड वालों से कह दो 10 मिनट बंद कर दें, थोड़ा आवश्यक था। वो पूछे हमसे कि आप हीवर खेड़ में हैं, बैतूल जिले में हैं। तो हमने कहा तुम्हें कैसे पता चला? बोले यहाँ तो सब मीडिया के द्वारा सब देख रहा हूँ ना टीवी में। बोले आपको न्योता दे रहा हूँ, 8 तारीख को कार्यक्रम है मेरे पिताजी के उपलक्ष्य में, आप पधारिए। तो हमने कहा कैसे आऊँ, क्या करूँ? बोले नागपुर से एरोप्लेन पकड़ो, बड़ोदरा उतरो, बड़ोदरा से पकड़ो नागपुर उतरो। तो हमने कहा कोई एरोप्लेन का रूट ही नहीं बन पा रहा है। तो बोले 2 रात जागना पड़ेगा आपको, नाइट का प्लेन है। तो हमने कहा मत बुलाओ, मान जाओ। तो बोले अच्छा तो मत आओ, तुम परेशान हो जाओगे। गुरुजी मैं खुद प्रयाग कुंभ में आता हूँ, पिताजी के उपलक्ष्य में एक दिन भंडारा वहाँ करूँगा, चाहे 20,000 भक्त भोजन करे, चाहे जितना करे, और फिर आपको उधर अप्रैल तरफ बुला करके गुजरात में प्रवचन करा दूंगा। ऐसी इच्छा। संदीप भाई पटेल, भक्त श्री नटवर भाई पटेल, जिन्होंने हमारी सेवा 28 साल किया, उनका शरीर शांत हुआ है। ग्राम करखड़ी, डिस्ट्रिक्ट बड़ोदरा, गुजरात। अत्यंत कोपा कटुका चवाणी दरिद्रता चा सुजनेशु वैरम नीच प्रसंगा। और जो नीचों की संगत करता है उसके घर में नरक हो जाता है। नीच लोगों की संगत ना करो। नीच कौन है? जिसके नीच आचरण है, नीच कर्म है, नीच स्वभाव है, नीच विचार है, वो व्यक्ति नीच होता है।
कोई जाति पाति से नीच नहीं होता है, गरीबी अमीरी से नीच ऊंच नहीं होता है, कोई पद अधिकार से नीच ऊंच नहीं होता है, धनी निर्धन से नीच ऊंच नहीं होता है, कोई गांव शहर से नीच ऊंच नहीं होता है। आदमी अपने दुष्कर्मों से नीच होता है, पाप कर्मों से नीच होता है, गलत स्वभाव से नीच हो जाता है और नीच चरित्र से नीच बनता है। इसलिए याद रखना, जिसका नीच लोगों की संगत अर्थात चरित्रहीनों की संगत है, दुष्टों की संगत जो करता है, जिसकी दोस्ती गलत लोगों से होती है, उसके अंदर भी गलतियां धीरे धीरे भर जाती हैं और उसका घर नरक हो जाता है। इसलिए नीचों की संगत मत करो, गलत लोगों की संगत। और नीच की परिभाषा भी समझ लेना, नीच है कौन? जिसके नीच विचार है वही नीच है। महाराष्ट्र में मेरा सत्संग था तो एक आदमी सुनने आया, नंदुरबार जिले का था, प्रकाश गांव का था। तो बोला सत्संग तो आपका बहुत सुनता हूँ टीवी में और यहाँ भी सुनने आया हूँ, और ज्यादा सुधरू न सुधरू लेकिन नीचपना तो कुछ कम हो ही जाएगा। ऐसा बोल रहा था और हंस भी रहा था, कह रहा था नीचपना कम हो जाएगा। उच्च विचार रखो, इसमें पैसे नहीं खर्च होते। उच्च विचार, उच्च आचरण, ऊंची सोच, ऊंचा चिंतन और अपना आहार विहार आचार विचार, ये सब उच्च कोटि का रखो। भोजन शुद्ध पवित्र बनाकर खाओ, वही भोजन उच्च कोटि का है। कोई जलेबी और रसगुल्ला उच्च कोटि नहीं है। दाल चावल सब्जी रोटी बाटी ये भी उच्च कोटि है, खिचड़ी भी उच्च कोटि है। अगर आपका भोजन सात्विक है और आपका भोजन शुद्ध पवित्र है, गंदगी उसमें नहीं है, तो यही भोजन उच्च कोटि का है। ये समझना, ऐसा नहीं कि पूड़ी और कचौड़ी ही उच्च कोटि है। पूड़ी कचौड़ी तो बहुत, सच में बताऊं, आज चुपकिस बता देता हूं, पूड़ी कचौड़ी जिस दिन तुम खा लेते हो 12 घंटे बाद पेट में कुछ न कुछ कब्जियत गड़बड़ी हो ही जाती है। और रोटी खाओ दाल खाओ पेट बिल्कुल सही रहता है। इसलिए जिस भोजन को स्टैंडर्ड कहते हो वही भोजन तो बीमार करता है, और जिस भोजन को तुम साधारण समझते हो वही भोजन तो ताजगी लाता है। और भोजन चबा चबा कर खाया करो, और जिस भोजन में स्वाद ज्यादा है तो उसको मुंह में थोड़ी देर रोक कर रखा करो। ये होशियारी सीखो, चतुराई बता दिया हूं। जैसे आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है तो उसको थोड़ी देर मुंह में रोकिए, 1 मिनट 2 मिनट चूसते रहिए चूसते रहिए। अगर रोकोगे नहीं तो स्वाद के चक्कर में 10-20 रसगुल्ला खा जाओगे, और 10-20 सब खा जाओगे तो फिर याद रखना शुगर डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। ज्यादा रसगुल्ला भी नहीं खाना चाहिए। और जैसे आपको जो चीज कड़वी लगती, खराब लगती, खाने में ठीक नहीं लगती, लेकिन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, जैसे गिलोय का काढ़ा। कोई भी मौसम हो, सप्ताह में 6 दिन अगर ये काढ़ा पी लो, मैं बता रहा हूं, 7 पत्ती तुलसी की और थोड़ी सी अदरक, बस थोड़ी, इतनी ज्यादा नहीं, और थोड़ा सा देसी गुड़ और थोड़ा सा गिलोय। गिलोय गिलोय को यहाँ गुर्च कहते होंगे या उसको कुछ और नाम होगा। गिलोय जो नीम के ऊपर चढ़ती है, पेड़ों के ऊपर, वो होती है लता जैसी, तो उसको गिलोय का पैकिंग आता है, पैकिंग पैकेट भी आता है, उसको बस थोड़ा सा डाला, खौलाया, 400 ग्राम पानी में खौलाइए, और उसके बाद खोलते खोलते 100 ग्राम पानी बचे, फिर उसे ठंडा हो जाने दीजिए, और फिर धीरे धीरे घूंट घूंट कर पी लीजिए। कड़वा तो बहुत लगता है, खराब लगता है, लेकिन उसको पी लो। सर्दी जुखाम बुखार, पेट की गड़बड़ी, सिर दर्द, बदन दर्द और शुगर सारा खत्म। अगर रोज पियो तो तुम भी खत्म।
बीच बीच गैप करके पीना, बहुत मत पीना, और थोड़ा पीना। किसी किसी दवा को बहुत नहीं लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बस। दवा दवा भर, ज्यादा दवा नहीं लेना चाहिए। और यदि कोई दवा की जरूरत ना पड़े तो फिर क्या आनंद मंगल हो गया। और अगर चाहते हो कि ज्यादा दवा ना खाना पड़े तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। फिर तुम रोज कम से कम 5-6 बार जोर से हंसा करो, बहुत जोर से। इतना जोर यहां नहीं हंस पाओगे, यहां थोड़ा इज्जत का भी सवाल है। हाँ, मैं भी नहीं हंस पाऊंगा इतना जोर। जोर से हंसने का मतलब है ये पेट और ये आंतें सब हिल जानी चाहिए और पेट अंदर चला जाना चाहिए। पेट वेट सब बिल्कुल हंसते हंसते हंसते। और कोई कारण ना हो तो भी हंसो, खाम खा हंसो। अपने चना के खेत में जाकर बैठकर हंसो, धनिया के खेत में हंसो, गेहूं के मेड़ पर बैठे बैठे हंसो, अकेले हंसो। पड़ोसी देखे तो दौड़ कर आएगा, क्या बात है, ऐसा इतना क्यों हंस रहे हो, पागल है, बेवकूफ आदमी क्यों हंसता है। बोले मेरे जैसे जिस दिन बेवकूफ बन जाओगे उसी दिन तुम भी धन्य हो जाओगे। बनो पागल, हंसो खूब। घोड़ा कितना हंसता है देखिए आप। घोड़ा खाता है ना, कैसे हंसता घोड़ा, ही। फिर घोड़ा ऐसे भी करता है, हुर्र हुर्र, तुम्हारी हंसी उड़ाता है, हुर्र। और फिर घोड़े की पीठ पर जब दूल्हा बैठकर चलता है तब तो घोड़ा हर 5 मिनट में हंसता, ही। तो घोड़े से एक गधे ने पूछा, तू इतना हंसता क्यों है, तेरी पीठ पर वजन दूल्हा बैठा तो भी हंसता है। उसने कहा, हंसता इसलिए हूँ कि मेरी पीठ पर ये बैठा है, मैं घोड़ा हूँ, और कल से ये खुद घोड़ा बनेगा, जिंदगी भर लातेगा, ही। ऐसे हंसता है। वो दूल्हे को हंस रहा। और किसी घोड़े पर दूल्हा बैठा हो, देखो दूल्हा बहुत ज्यादा सोच में रहता है, चिंतन में रहता है, विचार करता रहता है। क्यों? वो सोचता है आज घोड़े पर बैठना है, कल से तो खुद ही घोड़ा बनना है। इसलिए थोड़ा गंभीर रहता, सीरियस। तो घोड़े से भी हंसना सीखो। और इस दुनिया के झमेले तो कम होने वाले नहीं, ये लफड़े कम होने वाले नहीं। ये तो तुम कम हो जाओगे, तुम मर जाओगे, पर ये समस्याएं तो रहती ही है। इसमें तुमको सताने वाले, दुखाने वाले दुष्ट भी सब पैदा साथ में होते, बेईमान लोग भी पैदा हो जाते। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंस कौन सकता है? जो अपने माता पिता को हंसा सकता है, सास ससुर को हंसा सकता है, अपने परिवार वालों को हंसा सकता है, वो अकेले भी बैठकर हंसता रह सकता है। दूसरों को जो फंसा देता है वो खुद कभी हंस नहीं पाता है, और दूसरों को जो खुश रखता है, हंसा कर रखता है, उसकी हंसी खुशी निरंतर बढ़ती रहती है। इसलिए माता पिता को भी हंस खुश करके रखा करो, टेंशन मत दिया करो। अपनी वाइफ को भी हंसी खुशी में रखो।
यदि आपकी वाइफ कह दे कि दारू मत पियो तो बंद कर दो, क्योंकि आपका नाम ही है हस्बैंड। हस्बैंड यही नाम है ना। बैंड माने बंद होना। जब पत्नी कहे बैंड लगा दे तो बंद, बस दारू पीना। आपकी वाइफ कह दे बीड़ी मत पियो, पुड़िया मत खाओ, गुटखा मत खाओ, सब छोड़ दो। ये छोटी मोटी बात नहीं है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आरती उतारेगी। धन्य है पति देव है। नारियों को तो देवी कहा जाता है, लेकिन पतियों को देव नहीं कहा जाता है। देव तब कहा जाएगा जब इनकी बात मानोगे, सब बुराइयां बंद कर दो, तब तुम देव बन जाओगे। पति देव, राम देव, कितने देव है देखो क्या हाल है। आत्म देव, धर्म देव, पति देव, महादेव। जिसने जहर पिया था समुद्र मंथन के बाद, वो बने महादेव। और जो अपने घर का पूरा जहर पी ले, वो है पति देव। पति देव पी जाओ पूरा उठा के। कैसे पीना है मैं बताता हूं, ऐसे पीना है। एक नाती अपने नानी के यहाँ खिचड़ी खाने गया। 14 जनवरी मकर संक्रांति आ रही है, खिचड़ी का पर्व। इधर भी होती है मकर संक्रांति, पतंग उड़ाते हैं लोग उसमें। तो नानी ने उसकी थाली में खिचड़ी परोसा। नानी कंजूस स्वभाव की थी, करीब करीब नानी कंजूस ज्यादा होती है। नाती से प्रेम तो करती है, लेकिन नाती जब विदा होता है तो 2 रुपये ही देती है। गले लग जाएगी, रो लेगी और कहेगी मेरा नाती अजय कितना अच्छा है नाती, 2 रुपया दे दिया। नाती सोचता है वे करती 2 रुपये तो कंजूस नानी थी। खिचड़ी पड़ोस दिया, रख दिया, और नानी पानी भरने कुआं पर चली गई। 10 मिनट आई ही नहीं, ताकि तब तक खिचड़ी खा ले नाती। नाती की खिचड़ी में घी नहीं डाला। नाती बैठा रहा, 5 मिनट इंतजार किया। नानी आएगी, पानी लाएगी तो घी मांगूंगा तो घी डालेगी, तब खिचड़ी खाऊंगा। पर नानी बहुत चालाक, आई नहीं, कुएं पर बैठी रही, बात करती रही। तो नाती इंतजार करते 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 थक गया, तो सोचने लगा कि नानी गई है, घी थोड़े गया है, घी तो घर ही में होगा। आखिर नानी चालाक है, तो उस नानी के ब्लड ग्रुप से बना हुआ नाती वो कोई कम चालाक थोड़े। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो घी रस्सी में बंधा हुआ टंगा था। उसने फट से कुर्सी लगाई, ऊपर खड़ा हुआ, घी का घड़ा उतारा, उसमें आधा किलो घी था। चूल्हे की आग के ऊपर रखा, गर्म किया। तब तक नानी के आने की आहट मिली, आवाज मिली, तो नाती ने घी का डब्बा उठाकर फिर ऊपर रस्सी पे रख दिया और अपनी थाली के पास बैठ गया कि नानी को पता न चले कि नाती ऐसी गलती कर रहा था। नानी जब आई तो उसने देखा कि थाली में खिचड़ी भरी हुई है, खिचड़ी खा नहीं रहा है नाती। बोले नाती खाओ ना खिचड़ी, क्यों नहीं खाते हो? उसने कहा मैं बिना घी की खिचड़ी नहीं खाता। तो नानी ने कहा घी तो है ही नहीं, अगर घी होता तो तेरे से मेरा ज्यादा प्रिय कौन है, तेरे को घी जरूर देती, घी घर में है ही। और नाती को पता है घी तो है, पर नानी झूठ बोल रही है। अभी वो नाती तो नाती ने कहा कि जब मेरे घर में घी खत्म हो जाता तो मेरी माँ घी का बर्तन लाकर मेरे थाली में औंधा कर देती तो मुझे तसल्ली हो जाती, तो फिर मैं सूखा भी खा लेता हूँ। तो घी का बर्तन लाओ, औंधा कर दो। नानी सोचती थी घी तो ठंडा है, महीना ठंडा है, वो जमा हुआ रखा है, गिरेगा नहीं। पर नाती को पता था तो पिघला के रेडी है, गिरेगा जरूर। हाँ। नानी ने ऊपर से रस्सी से वो निकाला घी का पात्र और उसकी थाली में औंधा किया, तो आधा किलो घी सब थाली में गिर गया। तो नानी कहा अरे तेरे भाग्य में कहीं नीचे पड़ा होगा, थोड़ा ले ले, खा ले, खा ले, इज्जत बचाए। नाती समझता है कंजूस नानी है। कई बार लोग इतने कंजूस होते हैं खाने को भी नहीं देते, बहुत मुश्किल काम है। कई बार लोग बहुत उदार होते हैं तो पूरा सब खाने में ही खिला देते हैं। बहुत ज्यादा कंजूस मत बनो और बहुत ज्यादा उलीचो भी मत, सीमित मात्रा में खाने को दीजिए मेहमान को।
नाती जब खाने लगा तो नानी ने सोचा कि मैं भी इसके साथ में खाऊं। नानी ने कहा कि जब मेरे घर नाती खाने आता है तो नाती के प्रेम में नानी भी साथ में खिचड़ी खाती है। तो नानी भी बैठ गई सामने साथ में खाने के लिए, और नानी बात करती जाए, खिचड़ी खाती जाए, घी ज्यादा खाती थी नानी। तो नानी बोली कि तेरे नाना बहुत बीमार रहते थे, उनका बहुत दुख हुआ मुझे। तेरे मामा जी बीमार होकर मर गए, उसमें भी बहुत दुख हुआ मुझे। तेरी माँ जब छोटी थी वो भी बहुत बीमार रहती थी, उसमें दुख बहुत रहता था मुझे। और तेरा बड़ा भाई बहुत बीमार रहता था, उसमें बहुत दुख हुआ। ऐसे दुख दुख की बातें करती जाए और नानी घी तरफ से खूब खाती जाए। तो नाती ने सोचा अरे हमको बातों में फंसा रही, स्वयं घी खाती चली जा रही। तो नाती ने कहा कि नानी तुम सबके दुख को कहाँ तक रोगी, हम सबका दुख उठाकर एक ही बार पी लेते हैं। उसने थाली उठाया और घी उठाकर पी लिया, बोला सब दुख खत्म हो गया। ऐसे तुम भी अपने घर के दुखों के जहर को उठाकर पी जाना और एक बार में हजम कर जाना और फिर मुस्कुरा कर जिंदगी जीना। ऐसे दुखों को पीना चाहिए। जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, तो सच पूछो इस जहां में उसको ठीक से जीना आ गया, ठीक से जीना आ गया। गम की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर, घबराया मत करो। सब दिन होत न एक समान, दिन जरूर बदलेंगे, अवसर भी मिलेगा, विकास भी होगा, घर में सुधार भी होगा। आशावान बनकर के जिंदगी जियो, आपके परिवार में भी बदलाव होगा और आपकी गरीबी भी दूर होगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। आप गुरुदेव में श्रद्धा रखिए, नामदान लीजिए, दीक्षा लीजिए और अपने आप को खुश रखिए, सहनशील बनिए और आपका सारा उद्देश्य पूरा होने वाला है। घबराया मत करो। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। आइए भाव से गाइए, दोहराइए, संत लोग दोहराते रहिए। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी। नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी। और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। आइए। बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में हो, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी हो, दुख में मत घबराना
पंछी यह जग दुख का मेला है, जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। बड़े समझ का खेला है, बड़े समझ का खेला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।